कल्पना कीजिए कि जिस जगह को हमने बचपन से एक मरुभूमि के तौर से जाना है, अगर ऐसी जगह पे आपको मेघालय में जैसे दिखते हैं ऐसा कोई बड़ा सा वाटरफॉल मिल जाए तो कैसा लगेगा? यस, यू गेस्ड इट राइट। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादातर हम थार डेजर्ट और उसकी मरुभूमि के कारण जानते हैं। लेकिन इस बार दिवाली की छुट्टी में राजस्थान में ट्रैवल करते समय हमने एक ऐसा इकलौता सबसे बड़ा वाटरफॉल राजस्थान में डिस्कवर किया कि हम देखते ही रह गए। हमारी दिवाली की छुट्टियों की ट्रिप में हमने अहमदाबाद से करीब करीब 750 किलोमीटर दूर आए हुए रणथंभौर टाइगर रिज़र्व की ओर रुख किया। रणथंभौर राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और अहमदाबाद से रणथंभौर जाने के लिए आपको उदयपुर और उसके बाद में चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करना होता है। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ और अन्य स्थानों और अन्य ऐतिहासिक जगहों को विज़िट करने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़े तो करीब करीब 80-85 किलोमीटर के बाद नेशनल हाईवे 27 के बिल्कुल बगल में हमने मैनाल वाटरफॉल का साइन दिखा। और काफ़ी अचरज में आ गए क्योंकि आसपास में कहीं कोई बड़ी सी नदी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और सडनली हमने ये वाटरफॉल का साइन देखा। हमने गाड़ी को स्टॉप किया, डिटूर लिया हाईवे को छोड़ के नीचे उतरे। और ये जो हाईवे NH27 जो मैंने अभी मेंशन किया, वो इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे है, जो कि वेस्ट में गुजरात में पोरबंदर को असम में सिलचर के साथ में कनेक्ट करता है। और बीच में बहुत सारे बड़े बड़े स्टेट्स इंक्लूडिंग राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, सबको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है। तो ये जो वाटरफॉल है वो NH27 के बिल्कुल बगल में है। आप जैसे ही चित्तौड़गढ़ क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं तो चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर के बीच में करीब करीब चित्तौड़गढ़ से 80-50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये वाटरफॉल आपको दिखने मिलेगा। रोड के ऊपर से कोई साइन नहीं है, देयर इज़ नो वे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटरफॉल है। सिर्फ एक साइन बोर्ड के अलावा आपको कोई किसी भी एंगल से आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि जो वाटरफॉल का जो लेवल है वो रोड के लेवल पे है। और फिर रोड के लेवल से बिल्कुल नीचे बहुत बड़ी एक वैली है, उसमें वो वाटरफॉल पानी उसमें जाता है और ये वाटरफॉल क्रिएट होता है। सो अनलाइक जो कि आपको पहाड़ों में दिखते हैं कि आप पास हो रहे हो और बगल में आपको एक बड़ा सा वाटरफॉल दिखेगा, ऊपर से पानी आ रहा है, इसमें कोई साइन नहीं है वाटरफॉल का। आपको रोड के ऊपर से कहीं से भी किसी भी तरह से दिखने वाला नहीं है। बट जैसे ही आप ये साइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको ये जगह पे पहुंचेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर एक्चुअली ये जो मैनाल वाटरफॉल का जो साइट है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। और वो उसमें 11वीं सदी में बनाए हुए 2 शिव टेम्पल हैं। और ये जो वाटरफॉल हैं उसके बिल्कुल पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ में जुड़े हुए 2 शिव टेम्पल हैं। और मैनाल शिव मंदिर जो है वो उसका इतिहास 11वीं से 12वीं सदी का है, 11वीं से 12वीं शताब्दी का है, जो कि चौहान शासक थे। उन्होंने स्पेशली खास करके विशेषकर राजा सोमेश्वर के शासनकाल में ये बना हुआ है। और राजा सोमेश्वर और उनकी रानी सुहाव देवी ने मैनाल के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाई थी।
एक और जानकारी ये भी है कि 1100 एक जानकारी ये भी है कि इसी स्थान पर 11वीं सदी में चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज सेकंड के शासनकाल में ऋषि भवब्रह्मा ने पाशुपत शैव परंपरा को समर्पित एक मठ का निर्माण भी करवाया था। पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको आज की तारीख में जो दिखते हैं वो 2 टेम्पल्स हैं और बाकी सारे जो पुराने जो मठ और टेम्पल्स के रूइंस उसके खंडर की तरह वहाँ पे आसपास में है। पूरे महानाल कॉम्प्लेक्स को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और उनके देखरेख में है। तो आप जैसे ही दाखिल होते हैं, एंटर होते हैं, तो एक लंबा सा वॉक आता है जहाँ पे दोनों साइड पे गार्डन है और एंटर होने के बाद में बिल्कुल गेट के सामने राइट हैंड साइड पे एक डिटेल्स दिया हुआ है। साइड में ASI की साइड पे जो नॉर्मली आप देखते हैं इस तरह से कि ये इसके बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। और अंदर दाखिल होते सबसे पहला जो आपको मंदिर दिखता है वो महानालेश्वर टेम्पल है, जो कि लेफ़्ट में है। बहुत बड़ा नंदी जी का एक मूर्ति है, टेम्पल के बिल्कुल सामने स्टैचू है उनका और लंबा सा बहुत चौड़ा सा एक कंपाउंड है जिसके अंदर और भी टेम्पल्स के रूइंस हैं, वहाँ पे उसके अवशेष हैं वहाँ पर। और फिर आप जैसे ही राइट में टर्न लेते हैं वहाँ से और बिल्कुल एक गेट है जो कि आपको सुहावेश्वर टेम्पल जो वाटरफॉल है उसके सामने की साइड पे है। जब बारिश होती है तब ये वाटरफॉल में बहुत फोर्स से पानी निकलता है और कई बार लोग ये पानी को क्रॉस करके सामने सुहावेश्वर टेम्पल के पास नहीं जा सकते हैं। तो उस टाइम पे करीब मानसून के टाइम पे ज़्यादातर सुहावेश्वर जो टेम्पल है जो कि वाटरफॉल के सामने की साइड में, वो वहाँ पे ज़्यादा विजिटर्स नहीं होते हैं। बट महानालेश्वर टेम्पल जो कि मेन कॉम्प्लेक्स में है, वहाँ पे आपको बहुत सारे विजिटर्स पूरे साल भर देखने को मिलते हैं। अगर आप कभी भी मौका मिलता है और चित्तौड़गढ़ की ओर जाते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ से 1.5 घंटे की ड्राइव पे आपको बिल्कुल हाईवे के नज़दीक में ही ये बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल मिलेगा। स्पेशली हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आप मानसून के टाइम पे अगर उस एरिया में से निकल रहे हैं, उस रोड से निकल रहे हैं, तो बिल्कुल जाइए और इसका आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए इसको। और बहुत सुंदर व्यू मिलेगा आपको मानसून में, बहुत ज़्यादा सुंदर आपको व्यू मिलेगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब 50 के उस पार। थैंक यू।